एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। ये एक शॉर्ट वीडियो है हार्मोन्स के ऊपर। यहाँ पर आज हम करेंगे ह्यूमन हार्मोन्स, और अगर आप चाहते हैं कि प्लांट के हार्मोन्स को भी मैं आपको कराऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको भी फटाफट करा दूंगी और इससे जल्दी हो जाएगा वो, क्योंकि इससे छोटा है प्लांट हार्मोन। हार्मोन्स का चैप्टर बड़ा है और बड़ा चैप्टर है, पर मैं आपको कोशिश करूंगी कि इस तरीके से कराऊं जिससे कि आपको चीज़ें याद रह जाएं। प्लस अगर आपको इसका डिटेल वर्जन देखना है तो मैंने क्लास 12th लेवल का हार्मोन पढ़ाया है एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक से, तो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आपको डी ट्रिपल एस बी का जो एक प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर हम एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट पढ़ते हैं, प्लस पीडीएफ हमें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है और साथ ही साथ पीवाईक्यूज को भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए सीधा वीडियो पर आते हैं। तो हार्मोन्स हार्मोन्स के बारे में अगर बात करी जाए तो सबसे पहले आप जान लीजिए कुछ ग्रंथि। ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आपकी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं या आपकी डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं। तो जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं वही क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन्स रिलीज करती हैं। मतलब ये हार्मोन्स क्या होंगे? ये आपके डायरेक्ट टारगेट साइट पर आपके हिट करेंगे, और डायरेक्ट टारगेट साइट पर हिट करेंगे मतलब ये ब्लड के थ्रू डायरेक्ट टारगेट साइट में जाकर पहुंच जाएंगे। पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि हार्मोन्स की जो आवश्यकता होती है ये कम मात्रा में होती है। ठीक है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब ये कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते, पर फिर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। चौथा पॉइंट आपको है ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? पांचवा पॉइंट क्या है? ये काम को, किसी काम को करवा भी सकते हैं और आपको किसी काम को रुकवा भी सकते हैं। रुकवा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करवा भी सकते हैं और किसी काम को रुकवा भी सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको हार्मोन्स के बारे में जाननी जरूरी थी। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जल्दी से कि हार्मोन्स कुछ कोशिकाओं और अंगों की गतिविधि को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए विशेष ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित और उत्पादित रसायन है। इन विशिष्ट ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये सब क्या हो गई? आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई। चलिए अगली स्लाइड है हमारी टाइप्स ऑफ हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ने के लिए है क्योंकि क्लास 6 to 8 में आपसे स्टेरॉइड हार्मोन का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है इसको। तो दो तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, आपके पेप्टाइड हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, तो पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होते हैं? ये अमीनो एसिड से बने होते हैं और ये पानी में घुलनशील होते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंसुलिन। दूसरे आपके एग्जाम्पल में आपसे पूछा गया था कि सेक्स हार्मोन्स कौन से तरीके के हार्मोन हैं, क्या स्टेरॉइड हार्मोन्स किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? तो सेक्स हार्मोन्स के एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स में। स्टेरॉइड हार्मोन्स के एग्जाम्पल है सेक्स हार्मोन्स, जो कि है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारे हार्मोन्स के प्रकार हिंदी में। आपका पहला तो हो गया आपका पेप्टाइड हार्मोन, दूसरा हो गया आपका स्टेरॉइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन्स क्या थे? मैंने आपको बताया पानी में घुलनशील है, और आपके जो वसा में घुलनशील हो गए हार्मोन वो आपके स्टेरॉइड हार्मोन हो गए। इसके उदाहरण हो गए आपके सेक्स हार्मोन, जितने भी एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। इंसुलिन आपका एक अग्नाशय द्वारा जो निर्मित होता है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका? पेप्टाइड हार्मोन का। ठीक है, इतनी बात आपको इसमें याद रखनी जरूरी है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी एंडोक्राइन सिस्टम, इसको हमें पूरा पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर। ये क्या है सुपर मास्टर? हमने क्या पढ़ा था? पिट्यूटरी, आपका पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्लैंड है, पर मास्टर का भी एक मास्टर है जिसको बोलते हैं सुपर मास्टर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये एक तरह से लिंक है किसमें? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। ये काम क्या क्या करता है? ये पूरे बॉडी के इंटरनल बैलेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। अब ये कैसे क्या क्या करता है आइए देख लेते हैं। जैसे कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, हमारी भूख को रेगुलेट करना, बॉडी के वेट को बढ़ाना या घटाना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, फिर चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करना। मतलब चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करने का मतलब कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, इमोशंस को देखना, स्लीप साइकिल को मेंटेन करना, बॉडी में जितना भी फ्लूइड है, कब यूरिनेशन होनी चाहिए, कब यूरिनेशन नहीं होनी चाहिए, कब प्यास लगनी चाहिए, कब पानी पियो, कब पानी के लिए एसिडिटी हो रही है उसको सही करो। तो ये सारा सारा कुछ काम किसका है? हाइपोथैलेमस का है। ये सारे काम करता है, इसीलिए इसको सुपर मास्टर बोला गया है, क्योंकि ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ये काम कुछ नहीं कर रहा है, सबको क्या कर रहा है? बस डंडा लेके मार मार के कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एपेटाइट, थर्स्ट को कंट्रोल कर रहा है,
ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, तो ये सारे पॉइंट इसके हो गए। इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, सेम चीज़ है कि ये सुपर मास्टर है आपका। फिर ये तंत्रिका और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में आपका क्या है, कड़ी है एक तरह से। फिर ये इसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य शरीर में आंतरिक संतुलन होम्योस्टैसिस को बनाए रखना है। ये प्रसव, भावनाएं, नींद का चक्र, शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन, भूख प्यास नियंत्रण, रक्तचाप, हृदय गति, ये सारे काम को कंट्रोल करता है। तापमान, सब चीज मतलब हर कुछ ये कंट्रोल कर रहा है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस कर रहा है। अब हार्मोन्स के नाम आपको जानने जरूरी हैं, जैसे रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन में आपका आ जाएगा ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, फिर ग्रोथ इनिबिटरी हार्मोन। तो ये सब क्या हो गए आपके रिलीजिंग। दो तरह के हार्मोन्स आपके पाए जाते हैं। ये क्लास 12th में डिटेल में दिया है, अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि ये करेंगे क्या, ये रिलीज करेंगे और इनिबिट करेंगे। हाइपोथैलेमस मतलब कोई चीज को बढ़ावा देते हैं और कोई चीज को रोक देते हैं। फिर आप दूसरी बात हो जाती है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। इसका काम क्या होता है, यूरिनेशन कराना। यूरिनेशन कराना, यूरिन को कंट्रोल करना, ठीक है। फिर बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन रखना, ये सब काम इसका हो गया। ऑक्सीटोसिन का काम क्या हो जाएगा, ये आपका लव हार्मोन है, ठीक है। किसी के प्रति हमें अच्छा लग रहा है, हम चाहे मदर की के लिए फीलिंग हो, फादर के लिए फीलिंग हो, एक फ्रेंड के लिए फीलिंग हो, ठीक है। फिर ये आपका साथ ही साथ ये आपका बर्थ हार्मोन है, बर्थ के समय भी ये रिलीज होता है। साथ ही साथ आपका क्या हो गया, ये आपका लैक्टेशन के समय भी आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्लास 6 to 8 वालों के लिए, 9 to 10 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस है, जो कि पीच साइज होती है और ये हमारी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, छोटी। एंडोक्राइन, अंतःस्रावी, एंडो CERINE ग्लैंड है, ठीक है। सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसी को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाइपोथैलेमस, सेम चीजें हैं कि निरोधात्मक, स्रावी, एडीएच, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। फिर इन्हें हमारे मस्तिष्क के आधार पर, ये हमारे मस्तिष्क के पास प्रेजेंट होते हैं, मटर के आकार के होते हैं, अंतःस्रावी होते हैं और मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अगली स्लाइड आती है वेरियस हार्मोन्स, जो कि आपके कौन प्रोड्यूस कर रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। बस आपको इसमें नाम याद रखने हैं। क्लास 10th के लेवल में डिटेल नहीं है, क्लास 12th वाले लेक्चर को देखना है डिटेल वर्जन, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जितना आपके लिए लेवल के लिए है, क्लास 10th लेवल के लिए, उतना ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वेरियस हार्मोन्स में सबसे पहली बात आ जाएगी आपकी, जैसे ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में आपके सेल्स में ग्रोथ कराएंगे, सेल्स में ग्रोथ कराएंगे, जिससे कि आपकी बॉडी में ग्रोथ हो, शरीर में वृद्धि हो, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन कौन कर रहे हैं रिलीज, पिट्यूटरी। फिर TSS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेंगे थायरोक्सिन, ठीक है। ये क्या है, थायराइड ग्लैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब थायराइड ग्लैंड है आपकी, थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रही है थायरोक्सिन हार्मोन। और TSH इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, बढ़ावा दे रहा है, ठीक। नेक्स्ट बात, ACTH इन्फ्लुएंसेस एड्रिनल ग्लैंड। ये सब क्या है, देखो कंट्रोल कर रहे हैं, आप बात समझ रहे हो। TSH को, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कंट्रोल कर रहा है किसको, थायराइड ग्लैंड को। ATCH क्या है, इन्फ्लुएंसेस एड्रिनल ग्लैंड। एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये रिलीज किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड को। क्या रिलीज करने के लिए, कॉर्टिसोल। तो एक तरह से कंट्रोल कर रहा है ना दूसरे को, ठीक है। तो ये सिर्फ बस चीजें सुन लो, आपको एग्जाम में जब आप देखोगे ऑप्शंस को तो आपको याद आ जाएगी, ठीक है। रिलीज कॉर्टिसोल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। फिर प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन आपका क्या हो गया, प्रेगनेंसी हार्मोन। फिर गोनाडोट्रोपिन, FSH एंड LH, ये क्या कहें, ये आपके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आगे सारे डिटेल है इन सब चीजों का, तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा आगे इनका, क्योंकि अभी तो सिर्फ कंट्रोल बता रहे हैं ना। फिर कंट्रोल में जो पर्टिकुलर ऑर्गन के साइट्स हैं वो भी तो अपना काम दिखाएंगे। तो अभी तो सिर्फ कंट्रोल कर रहा है कि ये कर रहे हैं काम, तो अब अभी FSH भी आगे अपना काम दिखाएगा, ACTH भी अपना काम दिखाएगा, सब अपने काम दिखाएंगे। तो चिंता मत करो, बस बने रहो, आपको सब चीजें समझ में आएंगी। ADH क्या है, आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये काम क्या करेगा, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को। मेलेनोसाइट, MSH क्या है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेलेनिन पिगमेंट को रिलीज करेगा। चलिए अगली साइड पे चलते हैं। यही सेम चीजें आपकी हिंदी में है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट का बात कर लेते हैं, पीनियल ग्लैंड सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन। पीनियल ग्लैंड आपने देखा था, अगर मैं आपको पिछली स्लाइड पे लेके चलूं, तो पिछली स्लाइड पे आपने एक डायग्राम देखा था, और ये डायग्राम कुछ ऐसा था। आपने क्या देखा था, सबसे पहले पिट्यूटरी हमने देख लिया। अब ये भी क्या है, पीनियल ग्लैंड आपकी कहाँ प्रेजेंट है,
खोपड़ी में ही प्रेजेंट है, ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। थायराइड कहाँ है, नेक में प्रेजेंट, थाइमस कहाँ है, नीचे प्रेजेंट, ठीक है। फिर पैनक्रियाज आपकी इधर आपकी स्टमक के साइड में प्रेजेंट होगी। फिर आपकी एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होगी, आपकी किडनी के ऊपर, किडनी आपकी कुछ इस तरीके की किडनी है और किडनी के ऊपर कुछ इस तरीके से टोपी, किडनी की जो टोपी होती है वो एड्रिनल ग्लैंड कहलाती है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड, पिछली स्लाइड, वापस से हम उन स्लाइड्स पे चलते हैं जहां पर हम पहुंचे थे। देखो पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड का काम क्या है, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करेगी मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या है, मेलेटोनिन एक हार्मोन है, ठीक है। मेलेनोसाइट से मत कंफ्यूज हो जाना, मेलेटोनिन अलग हार्मोन है जो कि आपके जितने भी एक साइकिल वाले काम है, जैसे नींद का आना, भूख का लगना, नींद एक समय से आती है, भूख एक समय से लगती है, ठीक है। घूमने जाने का एक समय है, 5 बजे खेलने जाऊंगा, ठीक है, 7 बजे कहीं और जाऊंगा। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से एक साइकिल सेट हो गई है। तो वो साइकिल का सेट करने का काम कौन कर रहा है, सारी सेटिंग कौन करा रहा है साइकिल की, मेलेटोनिन हार्मोन। जिस कार्डियक रिदम ऑफ द बॉडी, ऑल्सो सर्टेन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, जैसे कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में कौन रेगुलेट कर रहा है, पीनियल ग्लैंड, क्योंकि क्या है ये साइकिल वाले काम जितना भी है वो सब कर रहा है, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ अ लाइट a person is exposed to। the presence of light inhibit the secretion of melatonin which controls the cardiac rhythm, ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रख लेना। नेक्स्ट बात आ जाती है थाइमस ग्लैंड सिक्रेट करेगा थाइमोसिन, ठीक है। थाइमस ग्लैंड सिक्रेट करेगा थाइमोसिन, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे कि थाइमस ग्लैंड का काम क्या होगा, हमारे बॉडीज में ढिशुम ढिशुम करवाना, ठीक है, ढिशुम ढिशुम करवाने को रेगुलेट करना, बात याद रखेंगे। थाइमस ग्लैंड का काम क्या है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को बनाना। और टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाएंगे, टी सेल्स और बी सेल्स। तो ये टी और बी सेल्स क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, जिससे कि कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में आए तो उसके अगेंस्ट मेमोरी बन जाए, एंटीबॉडीज बन जाए, जो कि उसको हिट कर दें और हमारे शरीर को कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। इसी सेम चीज को हिंदी में पढ़ लेते हैं। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि है आपकी मेलेटोनिन का स्राव करना शरीर में। ये जैसे प्रजनन हार्मोन आपका एक तरह से कोई कार्डियक रिदम पूरा हो गया, नियंत्रित करना। इन हार्मोन का स्राव किसी व्यक्ति के संपर्क में आने वाली रोशनी की मात्रा पर निर्भर करता है। पता नहीं गूगल ने क्या ट्रांसलेट किया है, पर ये पता नहीं क्या ही ट्रांसलेट हुआ है, तो आप इसको इंग्लिश में ही देख लो एक बार फिर से। क्या इंग्लिश में लिखा है, द सेक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ अ लाइट अ पर्सन इज एक्सपोज टू। किसी पर्सन के एक्सपोजर पे नहीं है, लाइट और मतलब उस पे कितनी रोशनी पड़ रही है इसकी बात हो रही है। उस हिंदी का ट्रांसलेशन मत सुन लेना, पता नहीं क्या ही लिखा है, ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेना इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं कि थाइमस ग्रंथि, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स की इसमें बात हो रही है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है, आजकल गूगल ट्रांसलेशन भी पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज हैज अ डाइजेस्टिव एंड हार्मोनल फंक्शंस। देखो पेनक्रियाज में दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, डाइजेस्टिव और हार्मोनल। डाइजेस्टिव फंक्शंस में क्या होंगे, जो हम अभी, जब मैं अभी आपको क्लास 10th एनसीईआरटी पूरी मैंने जो आपकी समरी प्रिपेयर करी है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊंगी, तो पेनक्रियाज से निकलने वाली एंजाइम्स क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या रोल है उनका, वो सारा बताऊंगी। तो वो डाइजेस्टिव फंक्शन हम वहां देखेंगे, अभी हम यहाँ पर हार्मोनल फंक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हार्मोन्स, एंजाइम सेक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इन पेनक्रियाज। तो ये डाइजेस्टिव फंक्शंस में क्या हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन का डाइजेशन कराएंगी। इसका एंडोक्राइन रोल क्या हो गया, जो अंतरस्रावी रोल क्या हो गया, कि ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस हैं जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डालती हैं और ये रेगुलेट करते हैं क्या, आपके ब्लड शुगर लेवल को। मतलब क्या बात है, सिंपल, कि जो आपके पेनक्रियाज हैं, पेनक्रियाज के पास आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस होते हैं प्रेजेंट। ये एग्जाम में पूछा गया है कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं आपके, और ये रिलीज करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है, आपके दो तरह के थायराइड हार्मोन्स हैं जो कि आपको पढ़ना है। पहला तो आपका T4 और दूसरा T3, थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है, ये दो हार्मोन्स हैं। और तीसरा है थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो ये तीन तरह के हार्मोन्स आपको पढ़ने हैं, दो लिखे हैं पर यहाँ पे 3 हार्मोन्स होते हैं। पहला थायरोक्सिन, दूसरा ट्राईआइडोथायरोनिन और तीसरा थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा आपका, थायरोक्सिन का फंक्शन देख लेते हैं। थायरोक्सिन का फंक्शन क्या है, जितना भी मतलब मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये कौन कर रहा है, आपका थायरोक्सिन कर रहा है। चीज़ों को रिलेट करके पढ़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार और सुन लीजिएगा और पीडीएफ से देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, हार्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। कौन कर रहा है आपका, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है।
कैल्सिटोनिन का काम क्या था? कैल्सिटोनिन का काम क्या है? कैल्शियम लेव मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम को बढ़ाना या घटाना। किस तरीके से बढ़ाता है या घटाता है, वो आपका मैकेनिज्म है पूरा। क्लास 12th वाली एनसीईआरटी जो मैंने कराई है, मैंने उसमें प्रॉपर बताया है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेम चीजें आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगी। अग्नाशय में पाचन और हार्मोन कार्य होते हैं। फिर अग्नाशय में तो ये कार्य क्या करती हैं आपकी, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करती हैं। फिर अग्नाशय में अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो, लैंगरहैंस सेल्स, आपके आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस शामिल होते हैं, जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन को सीधा रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है। शरीर में शर्करा के स्तर को क्या है, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा, आपका T4 और T3 है, थायरोक्सिन और दूसरा थायरोनिन। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा थायरोकैल्सिटोनिन, ये भी आपको याद रखना है। इसका कार्य क्या हो जाएगा, मानसिक शारीरिक यौन विकास। फिर बेसल चयापचय दर, फिर हृदय गति को बढ़ाना या कम करना, फिर स्राव दर को बढ़ाना या कम करना, या रक्तचाप बढ़ाना। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। अभी हमने थायराइड ग्लैंड देखा, अभी हम साथ ही साथ क्या देख ले रहे हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज क्या करेगा, आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है पैरथ हार्मोन। ठीक है, it is a small peptide that maintains the homeostasis of calcium and phosphate and also aids in bone physiology। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि पैराथायरॉयड की बात हुई, हमने थायराइड में भी देखा था, एक हार्मोन है जो कि कैल्शियम को रेगुलेट करता है, और यहाँ पर भी एक हार्मोन है जो कि आपका पैराथ हार्मोन है, जो कि मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। पी से क्या हो गया, बी से पी पैराथ हार्मोन, और पी से फॉस्फेट, एंड ऑल्सो एड्स इन बोन फिजियोलॉजी। ठीक है, इतनी बात याद रखिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। आपका कहाँ पे प्रेजेंट था, किडनी के ऊपर प्रेजेंट थी ये टोपी, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या कर रही है आपकी, ये बहुत तरीके के हार्मोन निकालती है। आपको सबसे पहला हार्मोन इसमें याद रखना है, स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, स्ट्रेस, किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में है आप, अगर आपका एग्जाम है, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है एकदम से, या आप चीटिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है चीटिंग करने के समय इससे रिलेट कर पाओगे। तो एकदम से क्या है, एग्जामिनर पास में आए खड़ा हो गया, तो एकदम से नहीं, ठंडे से पड़ जाते हैं, ठंड से कपकपी आने लगती है। तो वो क्या सिचुएशन है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स आपके हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन्स, या एग्जाम आपका वाइवा हो रहा है, उस समय क्या हो, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे पहला आपका हार्मोन है एपिनेफ्रिन, इसको एड्रेनलिन के नाम से भी जाना जाता है। दिस हार्मोन रेपिडली रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड रेजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। एपिनेफ्रिन क्या है आपका, ये इसको एड्रिनल ग्लैंड एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसको जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन, जो कि स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होता है। ठीक है, नॉन एपिनेफ्रिन क्या हो जाएगा, नॉन एड्रेनलिन इसका नाम हो जाता है। दिस हार्मोन वर्क्स विद एपिनेफ्रिन इन रिएक्टिंग टू स्ट्रेस, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू मोबिलाइज द बॉडी एंड ब्रेन फॉर एक्शन। बॉडी को मोबिलाइज करता है भाई, ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं, और ब्रेन को काम करने में मदद करता है। ठीक है, फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या हो जाएगा आपका, इट इज कॉमनली नोन एज कॉर्टिसोल। आपको क्या याद रखना है, कॉर्टिसोल, या ये एक तरह से स्टेरॉइड हार्मोन है। इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग ब्लड फंक्शन, ये आपका एक तरह से स्टेरॉइड हार्मोन है, और इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस लाइक कन्वर्शन ऑफ फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स टू एनर्जी, एंड आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉन क्या हो जाएगा, दिस हार्मोन्स वर्क्स व्हेन हाइड्रोकॉर्टिसोन इज टू कंट्रोल द इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रिवेंट। देखो, आपको मेन क्या याद रखने हैं, आपको मेन ये दो हार्मोन्स याद रखने हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। इसको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, काम चल। फिर इसमें एक पॉइंट आप जरूर ऐड कर लेना इसमें, जब आप इसको पढ़ना तो वहाँ पे नोट्स में ज़रूर ऐड कर लेना कि इसमें एक और तरीके के हार्मोन होते हैं, इसको आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। आप एक चीज़ को याद रखना कि एड्रिनेलिन और आपका दूसरा नॉन एड्रिनेलिन। ठीक है, ये दो तरीके के हार्मोन है, इनको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये पॉइंट स्किप हो गया, मैं जब इसकी एनसीईआरटी आपकी समरी कराऊंगी तो उसमें ज़रूर ऐड कर दूंगी। ये आपका इमरजेंसी हार्मोन है। ठीक है, ये इमरजेंसी हार्मोन है, और इसको ही बोलते हैं 3F। 3F आपने सुना होगा क्या, 3F हार्मोन बोलते हैं इसको। आपने सुना होगा फ्लाइट, फाइट, और तीसरा फियर। ठीक है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है एड्रिनल ग्लैंड में, पहला एपिनेफ्रिन और दूसरा नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक, दूसरी पॉइंट आपको याद रखनी है कि ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की बात हो रही है, तो मतलब ये कैसा हो गया, स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, ये स्ट्रेस हार्मोन याद रखना है। दूसरा पॉइंट एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, ADRE,
ADRENALINE, एड्रेनालिन या नॉन एड्रेनालिन। ठीक है, ये क्या कर, ये इमरजेंसी हार्मोन है जो कि 3F के फॉर्म में रहते हैं, फ्लाइट, फाइट और फियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेम चीज़ें हिंदी में भी लिखी हैं। पैराथायरॉइड ग्रंथि या पैराथ हार्मोन छोड़ती हैं, ये आपका पैराथ हार्मोन छोड़ती हैं, फिर पैराथायरॉइड हार्मोन के रूप में जाना जाता है। यह एक छोटा पेप्टाइड है जो कैल्शियम और फॉस्फेट के होम्योस्टेसिस को बनाए रखता है और हड्डी में के शरीर की क्रिया का विज्ञान में सहायता करता है। ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट हो गई एपिनल ग्लैंड में हो जाएगी। फिर एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन जो आपको पढ़ना है इसमें। तो एफिनेफ्रिन में क्या हो जाएगा, यह हार्मोन हृदय गति को बढ़ाकर रखता है और रक्त में रक्त शर्करा को स्तर को बढ़ाकर तनाव पर तेजी से प्रक्रिया करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। फिर नॉन एपिनेफ्रिन में क्या हो जाएगा, यह हार्मोन इसे नॉन एड्रेनलिन भी कहा जाता है। पहले वाले को एड्रेनलिन, दूसरे वाले नॉन एड्रेनलिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन तनाव पर प्रतिक्रिया करने में एफिनेफ्रिन के साथ काम करता है। इसका प्राथमिक कार्य शरीर के मस्तिष्क को क्रिया के लिए सक्रिय करना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इसके हो गए। फिर आपको मैंने बताया एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का जो मैंने बताया उसको याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 2 हार्मोन्स बचे हैं बस, ओवरीज के बचे हैं और टेस्टिस के बचे हैं। ओवरीज हार्मोन, देखो हार्मोन जो है आपके सेक्रेट करती है ओवरी, तो ओवरी सेक्रेट करती है 2 तरीके के हार्मोन, आपको याद रखने हैं। पहला हो गया आपका एस्ट्रोजन और दूसरा हो गया आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और स्टेरॉइड हार्मोन्स। एस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एस्ट्रोजन रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ इतना ही याद रखना है। एस्ट्रो देखो मेन चीजें क्या याद रखनी है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा फीमेल मतलब ओवरीज सेक्रेट कर रही है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कौन सेक्रेट कर रहा है, ओवरी सेक्रेट कर रही है। ठीक है, पर आप क्लास 12th की बुक में देखेंगे तो आप क्लास 12th की बुक में, चलिए जाने दीजिए अभी यहाँ पे, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ओवरी सेक्रेट करती है क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें हो गई, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया। फिर एक फीमेल फीमेल लग रही है, उसकी लो पिच साउंड है, उसकी सॉफ्ट वॉइस है। फिर उसकी ब्रॉड ब्रॉड पेल्विक रीजन है। फिर आपका नैरो शोल्डर है। तो ये सब चीजें क्या हो गई आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गई, जो एक लड़की को लड़की जैसे गुण दे रही है। ठीक है, फिर प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन इज सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। देखो इसमें ये सब वर्ड्स जो दिए हुए हैं इसको याद जरूर रख लेना कि प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियम से सिक्रेट होता है। फिर प्रोजेस्टेरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग एंड द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन देखो पी है, पी प्रोजेस्टेरॉन, तो पी से क्या हो गया, प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, इसीलिए इसको इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी के लिए का हार्मोन कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई फॉर मिल्क स्टोरेज इन मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क सेक्रेशन, इसीलिए ये मिल्क सेक्रेट में हेल्प करता है। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। अंडाशय, अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन। अंडाशय 2 हार्मोन स्रावित करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड हार्मोन है। एस्ट्रोजन बढ़ते रोमो द्वारा स्रावित होते हैं। ग्रोइंग फॉलिकल्स को बढ़ते रोमो बोला गया है। ठीक है, एस्ट्रोजन बढ़ते रोम और माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास को नियंत्रित करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। फिर आपका ये क्या हो गया, गर्भाशय के दौरान एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की आवश्यकता होती है। प्रोजेस्टेरॉन स्तन ग्रंथियों को दूध में भंडारण और दूध स्राव के लिए भी आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारी नेक्स्ट जो है हमारा टेस्टिस। और टेस्टिस हमारा आज का लास्ट ऑर्गन है जो हार्मोन सेक्रेट करेगा। चलिए आइए देख लेते हैं कि टेस्टिस में क्या हो जाएगा। टेस्टिस हार्मोन्स कौन सा सेक्रेट करेंगी, तो टेस्टिस आपका टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करेंगी। प्रोजेस्टेरॉन नहीं आ रहा है इसमें, टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन इज इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल चेंज दैट हैपेंस ड्यूरिंग मेल प्यूबर्टी सच एज डेवलपमेंट ऑफ पेनिस, टेस्टिस। फिर टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो एक्ट ऑन सेल्स इन टेस्टिस टू मेक स्पर्म। Luteinizing hormone is needed for the Leydig cells in the testes to make testosterone and the male sex hormones. Testosterone and FSH, follicle stimulating hormone from the pituitary gland, then act together on the seminiferous tubules in the testes to make the sperm.
आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि टेस्टिस जो कि रिलीज़ कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, इसका काम क्या है? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करना। प्राइमरी में क्या हो जाएगा? स्पर्म प्रोड्यूस करना, ठीक है? स्पर्म का प्रोडक्शन होना। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मुस्टैच आना, दाढ़ी आना, जितने भी मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे वो सेकेंडरी में आ जाएंगे। तो ये सारे काम किसके हो गए? आपके टेस्टिस के हो गए, ठीक है। टेस्टिस के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा हो गए। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो कि इज नीडेड बाय द लीडिंग सेल्स इन द टेस्टिस टू मेक टेस्टोस्टेरोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन याद रखेंगे, टेस्टीज में आया था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको कीवर्ड्स को याद रखना है एग्जाम में करने के लिए। जैसे कि देखो वर्ड्स थोड़े कठिन कठिन होंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, फिर लिडिक सेल्स, पर इसको याद तो रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी वृषण में स्रावित हार्मोन। तो आपके सेम चीज़ है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष यौवन के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे लिंग और वृषण का विकास। प्रोजेस्टेरोन शुक्राणु बनाने के लिए वृषण की कोशिकाओं पर भी कार्य करता है। पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए वृषण में लेडिक कोशिकाओं को एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की आवश्यकता होती है। फिर पिट्यूटरी ग्रंथि में टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच की फिर शुक्राणु बनाने के लिए वृषण में वीर्ण नलिकाओं पर एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? आपकी हार्मोन्स की हो गई। और इसका मैं पीडीएफ आपको तब दूंगी जब मैं आपको एनसीईआरटी की समरी करा दूंगी, क्योंकि ये पीडीएफ मेरी कनेक्टेड है। देखिए बाकी भी मैंने इसमें जो सारे आपके लिए रेडी किया है, तो ये पीडीएफ कनेक्टेड है बाकी इससे, तो ये बीच में ब्रेक होकर नहीं आपको मिल पाएगी। तो आप 1-2 दिन का वेट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप इसका वीडियो देखिए, आप वीडियो से समझिए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। मैं जब ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, अभी प्रॉपर क्या, प्रॉपर इससे ज़्यादा क्या प्रॉपर होगा, पर फिलहाल मीन्स जब मैं समरी पूरी बताने वाली हूँ, तो जो डाउट रहेगा मैं उसमें आपको वो क्लियर कर दूंगी। ये मेरा कहने का मतलब था। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लांट हार्मोन का चाहते हैं तो बता दीजिएगा, मैं आपको प्लांट हार्मोन का भी वीडियो दे दूंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।